कहानी में आ गया है ट्विस्ट और मामला गया है ठुस। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टक टुडे। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भले इस सरहद पर सीज फायर और महायुद्ध की खबरों पर हों, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा धमाका पटना और दिल्ली के बीच होने जा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली आ चुके हैं। आज यानी 10 अप्रैल को वो राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन असली खेल शपथ के बाद शुरू होगा। नीतीश ने साफ कर दिया है, कुर्सी छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे और अब नए लोग बिहार चलाएंगे। लेकिन वो नया चेहरा कौन होगा? क्या वो सम्राट चौधरी होंगे, जिनका नाम सेंसेक्स की तरह ऊपर नीचे हो रहा है? क्या वो चिराग पासवान होंगे, जिनके लिए सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने शंखनाद कर दिया है? या फिर शांत दिखने वाले विजय सिन्हा बाजी मार ले जाएंगे? अगले 48 घंटे बिहार की किस्मत लिखने वाले हैं। अब तक की कहानी में सम्राट चौधरी अनडिस्प्यूटेड फ्रंट रनर थे। नीतीश कुमार के स्वाभाविक उत्तराधिकारी जेडीयू की टॉप लीडरशिप यानी ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी भी यही चाहते हैं कि अगर बीजेपी से कोई सीएम बने तो वो सम्राट ही हों। वजह, सम्राट का लव कुश समीकरण में फिट बैठना और प्रशासन पर उनकी पकड़। लेकिन राजनीति में जब आप फील्डिंग करते हैं तो 10 दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं। सम्राट चौधरी के साथ भी यही हुआ। उनके समर्थकों ने जोश जोश में सड़कों पर भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगा दिए और यहीं से खेल बिगड़ गया। बीजेपी के भीतर ही एक दूसरा टापू सक्रिय हो गया। पटना से रातों रात पोस्टर हटा दिए गए। बीजेपी का कोर कैडर जो आरएसएस की विचारधारा से निकला है, वो सवाल उठा रहा है कि क्या बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री कोई बाहरी होगा? सम्राट बीजेपी के पुराने कैडर के नहीं हैं, वो दूसरी पार्टियों से होकर आए हैं और यही भीतरी बनाम बाहरी का विवाद अब सम्राट के नाम पर ग्रहण लगा रहा है। इसी सस्पेंस के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है, वो है चिराग पासवान। चिराग इस वक्त बिहार के सबसे पॉपुलर युवा चेहरे हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है, हैशटैग चल रहे हैं। मांग हो रही है कि बिहार के युवा विजन के लिए चिराग को कमान मिलनी चाहिए। चिराग ने सार्वजनिक रूप से तो कहा है कि सीएम बीजेपी का होना चाहिए, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। चिराग जानते हैं कि पीएम मोदी के वो हनुमान हैं। अगर बीजेपी को 2027 के चुनाव में दलित और युवा वोट बैंक को पूरी तरह साधना है तो चिराग से बेहतर चेहरा कोई नहीं। चिराग के समर्थकों का तर्क है कि जब सम्राट चौधरी बाहरी होकर सीएम बन सकते हैं तो गठबंधन के सबसे मजबूत साथी चिराग क्यों नहीं? चिराग का नाम रेस में आने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें इग्नोर करना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी हमेशा चौंकाती है और इस चौंकाने वाले खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा की ताकत उनकी खामोशी है। वो आरएसएस के पुराने सिपाही हैं, सवर्ण समाज से आते हैं और प्रशासनिक ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। सम्राट चौधरी अगर जातिगत समीकरण का चेहरा है तो विजय सिन्हा सिस्टम और कैडर की पसंद है। जब सम्राट और चिराग के बीच खींचतान बढ़ेगी तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व एक ऐसे नाम पर मुहर लगा सकता है जिस पर कोई विवाद ना हो। विजय सिन्हा का भूमिहार बैकग्राउंड भले ही जातिगत गणित में थोड़ा कठिन लगे, लेकिन संगठन के प्रति उनकी वफादारी उन्हें रेस में बहुत आगे खड़ा करती है। क्या विजय सिन्हा वही काम करेंगे जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव या राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने किया था? आज से लेकर अगले 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए वाटरशेड मोमेंट हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सिर्फ एक पद का मामला नहीं है, बल्कि बिहार में एक युग का अंत है। बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है। वो गलती नहीं करना चाहती। उन्हें ऐसा चेहरा चाहिए जो नीतीश के लव कुश वोट बैंक को संभाल सके, युवाओं और दलितों को आकर्षित कर सके, आरएसएस और पुराने कैडर को संतुष्ट रख सके। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ एक चेहरे का नहीं है, सवाल 2027 के बिहार की दिशा का है। क्या सम्राट चौधरी अपनी बाहरी छवि को धो पाएंगे? क्या चिराग पासवान का सोशल मीडिया क्रेज उन्हें सत्ता की कुर्सी तक ले जाएगा, या फिर विजय सिन्हा का साइलेंट वर्क रंग लाएगा? सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार ने गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। अगले 48 घंटे में जब पटना के आसमान में नया सूरज उगेगा तो उसके साथ बिहार के नए नेता का नाम भी सामने होगा। आप इस महासंग्राम को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, किसे मिलना चाहिए बिहार का ताज? सम्राट, चिराग या विजय सिन्हा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
बिहार की सत्ता के गलियारों से जुड़ी हर बारीकी और सबसे तेज अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया तक टुडे के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें।